जिंदा होनी चाहिए सो हो रहे हैं, हालांकि सियासत करने वाले सियासत भी कर रहे हैं। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया है कि अब एसी चलाने के लिए नियम तय किए जाएंगे। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, खबर आपके लिए, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। वो कहते हैं कि एसी को 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज्यादा के तापमान पर नहीं चलाने दिया जाएगा। हाल फिलहाल में आपने देखा बहुत सारे ब्लास्ट हुए और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप 20 से नीचे अगर चलाते हैं 16, 17, 18 पर तो ब्लास्ट की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले ये काम सरकारी इमारतों से शुरू होगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं कि ऊर्जा के उत्पादन, खपत और निर्यात में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिजली की बर्बादी रोकने के लिए भी ऊर्जा मंत्रालय कदम उठा रहा है और इसी के तहत स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वो कहते हैं कि पहले सरकारी संस्थाओं में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे ताकि जनता को भी इस पर भरोसा हो। एसी के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, उनका जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि एसी को बाकायदा इसका प्रयोग बहुत नियम के तहत हो, इसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। अब एसी का मानक तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच रहेगा, यानी अब 20 डिग्री से नीचे और 28 डिग्री से नीचे ऊपर एसी नहीं चलाया जा सकेगा। जल्द ही इसे लागू करने की तैयारी है। कई देशों में इस तरह के मानक पहले से तय हैं। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इस पर काम और किया जाएगा। हम लोगों को भी सुझाव दिए गए थे कि 24 डिग्री किया जाए बेसिक टेम्परेचर, लेकिन हमने फिलहाल 20 डिग्री ही रखा है। वो कहते हैं कि एसी के नियमों को तय करने के लिए अलग अलग कंपनियों से भी राय ली जा रही है। इस बारे में दक्षिण भारत के राज्यों ने सुझाव दे भी दिए हैं। इसमें ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि एसी के हिसाब से कार के एसी के नियम भी तय किए जाएंगे। बिजली की अहमियत का जिक्र करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 2013-14 में पीक डिमांड 130 गीगावाट थी। 2024-25 में ये लगभग डबल होकर 250 गीगावाट पहुंच गई। हमने अनुमान लगाया है कि 2025-26 में 270 गीगावाट तक ये जा सकती है। 9 जून को 241 गीगावाट तक पीक डिमांड पहुंच गई थी। हम 270 गीगावाट तक पीक डिमांड के लिए तैयार हैं। लिहाजा हम सबको कलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे आना होगा। टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज़्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं है वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग रोकना चाहते हैं तो अपने